Question number third. If two circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common point. ये आपके पास दो सर्कल गिवन है, इसमें ये मेरा सर्कल 1 है, सर्कल 1 एंड दिस इज सर्कल 2. ये दो सर्कल मेरे पास गिवन है, इसके बीच में इनके दो कॉमन पॉइंट है ए और बी. आप देखिए ए और बी, अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूँ तो आप ए और बी को ज्वाइन करने पे आपको एक कॉर्ड मिलती है जो कि कॉर्ड दोनों में है, सर्कल 1 में भी है, सर्कल 2 में भी है. अब आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कहता है इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सर्कल, ये दोनों जो सर्कल है इंटरसेक्ट करें ए और बी पे, प्रूव करो दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. इसमें कॉमन कॉर्ड क्या आपकी ए बी है और ये कह रहे हैं जो सेंटर है ओ और ओ डैश, ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कॉमन कॉर्ड के. अगर आप यहाँ से ओ से और ओ डैश को ज्वाइन करते हैं आप, तो आप देखते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि वो कह रहा है प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये. तो आप देखिए एक ये सेंटर इसका फर्स्ट वाले का ओ है, सेकंड वाले का ओ डैश है, और पहले आप इसको प्रूफ करेंगे कि ये बाइसेक्ट कर रहा है. यहाँ पर मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ और उसके बाद पे शो करूँगा कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है तो इसका मतलब ओ एम ए और ओ एम बी जो है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. इसके लिए मैं यहाँ से पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, आपका ए और ओ को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. उसी तरीके से मैं ओ और बी को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ओ डैश बी को भी ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ. अब यहाँ पर आप देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल हो रखे हैं. एक ट्रायंगल है, सबसे पहले मैं इन दो ट्रायंगलों को लूँ, अगर ओ ए ओ डैश को लूँ और ओ बी ओ डैश को लूँ और इसे कॉन्ग्रुएंट कर लूँ यहाँ से मैं, तो मैं यहाँ से कॉन्ग्रुएंट करने से जो है इसको ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश से जो है मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करने से मैं यहाँ पर इसको बाइसेक्टर प्रूफ कर पाऊँगा, और उसके बाद मैं इसको फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा. तो सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन है, इसमें गिवन आपके पास यहाँ पर है कि ए एंड बी आर कॉमन पॉइंट्स और बोथ सर्कल्स, ए एंड बी आर कॉमन पॉइंट्स और बोथ सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के कॉमन पॉइंट्स हैं. कंस्ट्रक्शन आपके पास जो होगा, सबसे पहले तो आप कॉर्ड्स को ज्वाइन करिए. तो कॉर्ड मतलब ए और बी कॉर्ड के जो है ए बी कॉर्ड को जो है ज्वाइन कर लीजिए. उसके बाद जो दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा वो आपका इसी में होगा कि ज्वाइन, ये पहला कंस्ट्रक्शन आपने किया, दूसरा कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ ए ओ बी, और इसी के साथ आपने ज्वाइन करा ओ डैश ए और ओ डैश बी को भी आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ से. अब आपके पास जो है यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया है, और उस ट्रायंगल में आप देखते हैं तो ये ओ, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है सबसे पहले कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये आपको प्रूफ करना है. टू प्रूफ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ डैश जो है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, पहले तो बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि आपका जो ए एम है वो इक्वल होना चाहिए एम बी के, ये बाइसेक्टर का मतलब है. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ओ एम ए इस वाले की बात, एंगल की बात करें, और ओ एम बी की एंगल ओ एम बी ये जो है 90 डिग्री होना चाहिए. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात है. अब देखिए अगर मैं ट्रायंगल को लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, तो आप देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियाई है ये तो ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं ये पहले सर्कल 1 के. उसी तरीके से अगर आप देखें तो ए ओ डैश और बी ओ डैश, ए ओ डैश और बी ओ डैश जो हैं आपके पास ये भी रेडियाई हैं सेकंड सर्कल के.
डैश और बी ओ डैश ये रेडियाई हैं, सेम सर्कल, सेकंड सर्कल के रेडियाई हैं ये। और अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो इसमें ओ ओ डैश जो है ये दोनों में कॉमन है। ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये क्या है, कॉमन है आपके पास। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्करेंट है आपका ट्राइंगल ओ बी ओ डैश के बाय साइड। इसमें ये राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका जो है इसमें आप देखें तो ये साइड से भी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। राइट एंगल भी यहाँ पर है, लेकिन ये SS साइड तीनों, ये देखिए ये साइड दिया है, ये भी आपको इसमें ये साइड भी आपको गिवन है, ये भी साइड गिवन है, तो ये जो है SSS जो है उस कॉन्ग्रुएंसी से जो है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल जो है एंगल ए ओ ओ डैश, एंगल ए ओ आपके पास ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, ये वाले एंगल, दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हो गए। यहाँ से ए ओ ओ डैश, अगर मैं इसे 1 कहता हूँ, इसे 2 कहता हूँ, तो बी ओ ओ डैश जो है ये दोनों एंगल इक्वल हो गए यहाँ पर। और अगर आप देखें एंगल ए ओ ओ डैश को और बी ओ ओ डैश को, जिसे मैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी कह रहा हूँ बाय CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर आप देखें यहाँ पर ए ओ ओ डैश को मैं ए ओ एम भी कह सकता हूँ, क्योंकि सेम ही एंगल यहाँ पे भी फॉर्म्ड होगा। अगर मैं यहाँ तक लूँ तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम भी बराबर होंगे। ए ओ एम यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल बराबर होंगे बाय CPCT से, ये प्रूफ हो गया। और आपको कह रखा है कि एम क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका है, ए बी का और ओ डैश का है। एम क्या है आपके पास, एम इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, कॉर्ड का, कॉर्ड ए बी एंड ओ ओ डैश, दोनों जो सेंटर था उनका पॉइंट, वहाँ पर जो भी लाइन आपने वो दोनों सेंटर को जो ज्वाइन किया और कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एम जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब अगर मैं ट्राइंगल इन दोनों को ले लूँ, ए ओ एम और बी ओ एम को ले लूँ, क्योंकि एंगल ये दोनों मैं इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ बाय CPCT से, तो इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, देखिए ए ओ एम और बी ओ एम, केवल इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो इससे मेरे को ए एम और इक्वल टू बी एम मिल जाएगा, जो कि मुझे बाइसेक्टर के लिए चाहिए। तो आप देखिए इसमें ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर होगा, क्योंकि रेडियाई है ये, ए ओ और बी ओ तो जो है आपका रेडियाई होंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा आपने अभी देखा था कि ये जो एंगल था, एंगल ए ओ एम, अभी यहाँ पर आपने देखा था एंगल ए ओ एम जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ओ एम के, प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी प्रूव किया है। तीसरा अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो ओ एम और ओ एम है वो भी कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है। अब आप देखिए आपसे ए ओ बी ओ के बराबर है, ये साइड है आपकी, ये एंगल है, और इसमें आप देखते हैं ओ एम कॉमन है दोनों में, तो साइड एंगल साइड से ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये जो मेरा ट्राइंगल है ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन होने के बाद ये जो है मेरा ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ एम के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसके कॉन्ग्रुएंट होने से मैं ये कह सकता हूँ कि AM जो है मेरा वो BM के बराबर है, जो कि मुझे प्रूफ करना था बाइसेक्टर बाय CPCT, ये मैंने
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये प्रूफ कर दिया। AM इज इक्वल टू PM बाई CP/CT। इसके साथ ही अगर आप देखें इसी ट्राइंगल में तो आप कह सकते हैं AMO, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं तो AMO इज इक्वल टू BMO, ये भी प्रूफ हो सकता है यहाँ पे, ये भी आपका जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये भी बाई CP/CT से इक्वल है। अब अगर आप इन दोनों एंगल को देखें, AM और BMO को देखें आप, तो AB तो आपकी कॉर्ड थी, यहाँ पर AMO और BMO ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। बाइसेक्टर तो मैं प्रूव कर चुका हूँ, अब मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो ये दोनों एंगल, ये AMO और BMO ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसमें कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और अगर आप यहाँ पर देखें ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और अभी आपने इक्वल शो कर रखा है इसको, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO की जगह भी एंगल लिख सकता हूँ AMO, क्योंकि अभी इक्वल शो कर रखा मैंने 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 2 एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर AMO 90 है तो BMO भी 90 होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपको प्रूफ करना था इसमें स्टार्टिंग में कि O डैश ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OB की। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB।